बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। परम मंगलमय परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वहृदयस्थ सर्वदेहस्थ सर्वाधार सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राधा मुखाब्ज मार्तंड मकराकृत कुंडल विभूषित वंशी विभूषित पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को कोटि कोटि प्रणाम। और भगवत चरणारविंद भ्रमर समस्त दर्शकों के हृदय में विराजमान अपने श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए इस नवरात्रि के पावन पर्व पर जैसा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ भगवत चर्चा चल रही है, संवाद चल रहा है, तो इसी क्रम में आज आइए हम इस नवरात्रि के षष्ठ दिवस में माता कात्यायनी को प्रणाम करते हुए कुछ भगवत चर्चा करें और माँ के श्री चरणों में एक कूट श्लोक के माध्यम से प्रणाम करें। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कूट श्लोक के माध्यम से आज माता को हम प्रणाम करेंगे। तो वो कौन सा कूट श्लोक है? श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सा कन्या वरदास्तु मे। सा कन्या वरदास्तु मे। सा कन्या वरदास्तु मे। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं सा कन्या वरदास्तु मे, मैं उस कन्या को प्रणाम करता हूँ। ये जगत जननी जगदम्बा को केंद्र में रखते हुए उन्हीं के लिए ये वेदव्यास जी के द्वारा प्रणाम किया गया है। लेकिन प्रणाम करने की शब्दावली देखिए, किसको प्रणाम कर रहा हूँ? युधिष्ठिरस्य कन्या, जो युधिष्ठिर की कन्या है, नकुलेन विवाहिता, जिनका विवाह किसके साथ हुआ? नकुल के साथ हुआ है। और पूजिता सहदेवेन, और सहदेव जी ने जिसकी पूजा की है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? सीधा सीधा युधिष्ठिरस्य कन्या, युधिष्ठिर जी महाराज की जो कन्या है, नकुलेन विवाहिता, नकुल के साथ जिसका विवाह हुआ है, और पूजिता सहदेवेन, सहदेव जी ने जिसकी पूजा की है, वो जगत जननी जगदम्बा भवानी हमको वरदान प्रदान करें। सा कन्या वरदास्तु मे। तो अब ये चक्कर क्या है? भवानी को युधिष्ठिर की कन्या क्यों कहा? नकुल की पत्नी क्यों कहा? सहदेव के द्वारा पूजिता क्यों कहा? यदि आप इस कूट श्लोक का रहस्य जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने मन को लेकर चलना होगा उत्तराखंड बद्रिकाश्रम में। अब बद्रीनाथ जी के ही पास में जो माणा गांव है, और वहाँ पर जो वेदव्यास जी महाराज की जो गुफा है, जिसको व्यास गुफा भी कहते हैं और जिसको पोथी गुफा भी कहते हैं। पोथी गुफा इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने समस्त वेद शास्त्र ग्रंथों का, पुराणों का की रचना उसी स्थान पर की है। तो आप जब वहाँ दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो पहाड़ है, जो गुफा है, उसके ऊपर का जो पहाड़, जो पर्वत है, वो भी पत्राकार पुस्तक की भांति सुशोभित है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पुस्तक रखी हो, पत्राकार। तो श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान नारायण के 17वें अवतार, और जब कलयुग आया जानकर, जिनके अंदर ऐसी क्षमता है कि जैसे हाथ की हथेली पर रखे हुए सरसों के दाने के समान भविष्य दर्शन करने वाले ऐसे वेदव्यास जी महाराज ने जब कलयुग सन्निकट आया ऐसा जाना, तो फिर अपनी लेखनी के माध्यम से समाज कल्याण की भावना से वो उस गुफा में विराजमान होकर नारद जी के द्वारा प्रेरित होकर
नेत्रों को बंद करके वेद शास्त्र ग्रंथों को लिखना चाहते हैं। सर्वप्रथम वेद एक ही था, लेकिन जब कोई बहुत मोटी पुस्तक होती है तो व्यक्ति उसको छूने से भी, पढ़ना तो छोड़ो, छूने से भी घबराता है। और यदि उसी पुस्तक के यदि कई भाग कर दिए जाएं तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा साहस जुटा लेता है कि चलो अभी हमारे पास कुछ समय पर्याप्त है, तो हम एक खंड पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा खंड पढ़ लेंगे, तीसरा खंड पढ़ लेंगे। कुछ इसी बातों को ध्यान में रखते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज ने उस एक वेद के 4 भाग किए, 4 भागों में उनको परिणित किया। और व्यास का अर्थ भी मैं आपको यहाँ पर निवेदित करता चलूँ। समास व्यास योगतः जैसे कहा जाता है, व्यास का अर्थ होता है किसी भी विषय को विस्तार करना, और या फिर कोई बहुत बड़ा विस्तृत विषय है तो उसको भी संक्षेप में करने की सामर्थ्य जिसके अंदर है, उसको वेदव्यास, उसको व्यास कहा जाता है। तो वेद के 4 भाग किए तो फिर व्यास के साथ नाम पड़ गया वेदव्यास, वेदव्यास जी महाराज। बोलिए श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। तो 4 भाग किए और उसके बाद उसी वेद, क्योंकि बड़ा क्लिष्ट ग्रंथ है, तो वेदों के गूढ़ रहस्यों से कोई वंचित न रह जाए, इस भावना को ध्यान में रखते हुए फिर उसी के गूढ़ अर्थ को ही महाभारत जैसे ग्रंथ में उड़ेल दिया, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। और उसके बाद फिर अनंत एक एक करके क्रम से फिर उन्होंने वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना की। तो जब वेदव्यास जी महाराज ग्रंथों की रचना करने का मन बना चुके थे तो मन में एक विचार आया कि मैं अपने विचारों को, सद्विचारों को ग्रंथ में लिपिबद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन मैं विचारों को लिपिबद्ध भी करूँ तो कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें एक सहयोगी की आवश्यकता थी, कोई सहयोगी हो, विचार मेरे और कोई फिर उसको लिपिबद्ध करने में सहयोग प्रदान करे, तो फिर कोई भी विचार स्खलित नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विचार एक साथ बहुत सारे जब प्रभु प्रेरणा से आने लगते हैं, तो जब तक हम उसको डायरी में लिखने जाते हैं तब तक अगर 10 विचार आए हैं तो फिर उसमें से 7 रह जाते हैं, कई बार 3 स्खलित हो जाते हैं। तो वेदव्यास जी ने मन बनाया कि कोई अगर लिपिबद्ध इसको करने वाला हो, कोई राइटर हो, तो फिर मैं बहुत तन्मयता के साथ ग्रंथों को लिख पाऊंगा। इस विचार के साथ उन्होंने श्री गणेश जी महाराज का आह्वान किया। किसका आह्वान किया? गणेश जी महाराज का। तो आइए ग्रंथों की रचना के लिए हम भी गणेश जी महाराज का आह्वान करते हैं। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गणेश जी महाराज वहाँ पर उपस्थित हुए। प्रभु आज्ञा बताइए। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपना समस्त मंतव्य बताया और गणेश जी महाराज ने कहा, मुझे आपका ये आग्रह स्वीकार है, किंतु मेरा भी एक आपसे आग्रह है, एक निवेदन है कि जब आप अपने विचारों का प्रवाह मेरे सम्मुख प्रकट करें तो आप कहीं भी विराम नहीं लेंगे, अर्थात अविरल वेग से मेरे कानों में आपके विचार पड़ते रहें, कहीं पर भी गति रुके नहीं। क्योंकि जहां आपने बोलना बंद किया और मेरी कलम अगर यदि थोड़ी सी भी यदि रुकेगी तो मैं वहीं पर फुल स्टॉप लगा दूंगा और वहीं पर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन क्षमा प्रार्थना कर लूँगा। तो वेदव्यास जी ने महाराज ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव तो हो सकता है, वेदव्यास जी महाराज ज्ञानी हैं तो उनके पास विचारों का कोई अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य शरीर जब प्राप्त है तो शरीर के धर्म तो व्यक्ति को बाधित करते ही हैं। जैसे भोजन करना या कुछ विधि निषेध शास्त्रों में जो कहा गया है उसका पालन यदि वेदव्यास जी न करें तो कौन करेगा? तो संध्या वंदन करना है, सुबह शाम दोपहर त्रिकाल संध्या करने का जो विधान कहा गया है उसका अनुकरण करना है, समाज को संदेश देना है, तो ये सब बाधित हो जाएंगे। तो इसलिए वेदव्यास जी महाराज के मन में ये बात आती है कि
ये तो बड़ा असंभव सा हो जाएगा। गणेश जी महाराज ने कहा, ये मैं नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ, विचारों का प्रवाह जैसे ही रुका और इस गणेश जी की कलम में भी वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। और देखो, ज्ञानी क्यों बनना है? ज्ञानी इसीलिए बनना है क्योंकि ज्ञान ही हमको समस्त परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। तो और ज्ञानी के पास समस्त समस्याओं का समाधान होता है। तभी वेदव्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा भी आपसे एक निवेदन है महोदय, मेरा भी आपसे एक आग्रह है। बताइए। बोले, मेरा आग्रह ये है कि मैं जो भी कुछ कहूँ आप बिना उसका अर्थ जाने कुछ लिखेंगे नहीं, आपको अर्थ भी समझ आना चाहिए। गणेश जी महाराज मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे, अरे आप कोई इंग्लिश में थोड़ा ही बात करेंगे या कोई आप अन्य भाषाओं में थोड़ा ही बात करेंगे, आपने तो संस्कृत में बोलना है, आप संस्कृत में बोलेंगे और संस्कृत देवभाषा है। आपने बोला और हमें सीधा समझ आया। ये सीधी सी बात है ना। अगर मुझे थोड़ी बहुत अंग्रेजी यदि आती भी है, तो यदि कोई अंग्रेजी बोलेगा तो उसका ट्रांसलेट करने में मुझे समय लगेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत आती है। लेकिन मैं हिंदी जानता हूँ, किसी ने बोला, अब मुझे ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो बोल रहा है और मुझे स्वतः समझ आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी है। तो वेदव्यास जी महाराज से निवेदन यही गणेश जी ने कहा कि आप बोलेंगे संस्कृत में, वो सीधा समझ ही आने वाला है, उसमें कोई यत्न प्रयत्न करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, मुझे भी आपका आग्रह स्वीकार है। तो दोनों ने एक दूसरे का आग्रह स्वीकार किया। वेदव्यास जी महाराज ने नारायण के श्री चरणों का ध्यान किया है और उस ज्ञान की गंगा उनके हृदय में प्रवाहित होने लगी। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजाः और नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। अब विचार बहने लगे। गणेश जी महाराज लिख रहे हैं, वेदव्यास जी महाराज निर्माण कर रहे हैं ग्रंथों का। करते 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 अंतिम ग्रंथ आ गया श्रीमद् भागवत। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो इस प्रकार से ग्रंथों का निर्माण चल रहा है। और जैसे ही श्री वेदव्यास जी महाराज को अब उठना होता है संध्या वंदन करने अथवा स्नान आदि करने के लिए, तभी वेदव्यास जी महाराज एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते हैं कि जिसका अर्थ ही नहीं लगता, जिसका अर्थ अनर्थ सा प्रतीत होता है। और अब वेदव्यास जी महाराज को उठना है और वेदव्यास जी महाराज ने, एक विद्वान ने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करते हुए तुरंत एक श्लोक, जिसको हम कह सकते हैं फेंका। क्या कहा? युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सा कन्या वरदास्तु मे। लिखिए ना, लिखिए ना। गणेश जी महाराज की कलम रुक गई। बोले, महाराज ये क्या कह रहे हो आप? युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता, युधिष्ठिर की कन्या जिसका विवाह नकुल के साथ हुआ, युधिष्ठिर के भाई है नकुल, अर्थात चाचा भतीजी का विवाह। और पूजिता सहदेवेन, कन्या युधिष्ठिर की नकुल के साथ विवाह हुआ और पूजा करी सहदेव ने, सा कन्या वरदास्तु में, वो कन्या हमको वरदान प्रदान करे। क्या अनर्थ कर रहे हैं महोदय आप? इसका अर्थ बताइए। वेदव्यास जी मुस्कुराए, बोले, जब तक मैं अपना स्नान आदि कर लेता हूँ, संध्या वंदन कर लेता हूँ, तब तक महोदय आप निकालिए अर्थ, आप बुद्धि के प्रदाता हैं। गणेश जी महाराज अपने लेखनी को इस प्रकार से मस्तिष्क में रखकर उसका अर्थ लगा रहे हैं। राम 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 राम, ये कैसा श्लोक वेदव्यास जी ने निवेदित कर दिया, अर्थ लग नहीं रहा है। और तब तक वेदव्यास जी अपने समस्त क्रियाकलापों से निवृत्त होकर अपने आसन पर विराजमान हुए। गणेश जी महाराज बड़े उत्सुक हैं उसका अर्थ जानने के लिए। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हूँ इसका अर्थ जानने के लिए, महोदय कृपया आप मुझे इसका अर्थ बताइए। और तब श्री वेदव्यास जी ने उसका अर्थ बताया और कहा कि महोदय, जैसा आप इसका अर्थ समझ रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता
युधि स्थिरस्य या कन्या, जो स्थिर है, जो अटल है, युधि अचल है, अडिग है, उसकी जो कन्या है। तो अटल कौन है, अचल कौन है, अडिग कौन है? पर्वत, पहाड़। और पहाड़ों के राजा हैं हिमाचल। तो जो हिमाचल है, तो यहाँ पर युधिष्ठिर का अर्थ हिमाचल है। तो युधिष्ठिरस्य या कन्या अर्थात हिमाचल की जो कन्या है नकुलेन विवाहिता, उसका अर्थ नकुल के साथ हुआ। तो जब वो युधिष्ठिर नहीं रहे तो ये नकुल कैसे रह सकते हैं? तो युधिष्ठिर अर्थात हिमाचल की कन्या का विवाह नकुल के साथ हुआ। अर्थात न कुलम यस्य नकुला, जिसका न तो कुल है न कोई खानदान है, उसको नकुल कहा गया है। तो युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता, नकुल के साथ हुआ अर्थात भगवान शंकर के साथ हुआ। और पूजिता सहदेवेन, ये वो सहदेव नहीं है, पूजिता सहदेवेन अर्थात देवेन सहित पूजिता, देवताओं ने मिलकर उस कन्या की पूजा करी। तो किस कन्या की? माँ पार्वती की। सा कन्या वरदास्तु मे, तो वो जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ पार्वती वरदास्तु मे, हम सबको और जितने भी दर्शक देख रहे हैं जो इस नवरात्रि में बहुत प्रेम स्नेह से व्रत रखे हुए हैं, किसी भी प्रकार से, किसी ने थोड़ा सरल विधि से रखा होगा, किसी ने थोड़ा कठोर विधि से रखा होगा, किसी ने फलाहार रखकर, किसी ने निराहार रखकर, तो जैसे भी अपनी अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार जिसने भी जो भी माँ की पूजा अर्चना में संलग्न है इस नवरात्रि में, तो सा कन्या वरदास्तु मे, वो कन्या हम सबको, हम सभी भक्तों को वरदान प्रदान करे। यही इस श्लोक का अर्थ था। तो एक बार और उस श्लोक को आप स्मरण कर लीजिए, क्योंकि अब आपको अर्थ आ गया है, अब आप भी ज्ञानी हो चुके हैं। युधिष्ठिरस्य कन्या नकुलेन विवाहिता, अपूजिता सहदेवेन, सा कन्या वरदास्तु मे, सा कन्या वरदास्तु मे। आप सभी को राधे राधे, जय माता की।